आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन लेडीज़ों के लिए जो घर में रहकर सिलाई करती हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ों की प्रॉब्लम भी होती है कि घर में रहते रहकर घर के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ सब कुछ इतने काम सारे हो जाते हैं। उसके साथ आप स्पीड को कैसे बढ़ाएं, सिलाई कैसे करें जल्दी जल्दी, ताकि जो आपके कस्टमर के जो कपड़े हैं वो आप सिल पाओ या फिर अपने ही कपड़े सिल पाओ। तो मैं जो टिप्स फॉलो करती हूँ, अगर आप भी वो टिप्स फॉलो करोगे तो उससे आपको प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो मैं जिस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी सिलाई की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, सिलाई करते वक्त आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो एक तो आपको अपने हाथों की स्पीड ही बढ़ानी पड़ेगी, वो सिलाई के साथ भी बढ़ानी पड़ेगी और घर के कामों में भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप घर के काम जल्दी से कर लोगे तो आपके जो टाइम है सिलाई के लिए भी वो अच्छे से निकल जाएगा और घर के काम के लिए भी वो अच्छे से निकल जाएगा। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए। गुड़िया भी स्कूल से आई गई थी क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है तो बहुत जल्दी आ जाती है। 2-3 घंटे के लिए स्कूल चलता है, तो उस बीच में मैंने अपना सारा जो घर का काम था वो ख़त्म किया। यहाँ तक कि मैं लंच वगैरह की भी तैयारी कर चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है पैंट की स्टिचिंग करना। इससे लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैं रात को ही जो कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट डे उठूँ घर के काम करने के बाद मैं सिलाई पे ही बैठ जाऊँ। और जब मैं एक साथ एक ही मेज़रमेंट के 2-3 कपड़े सिलती हूँ तो मैं जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, या फिर मैं अगर सूट सिल रही हूँ तो जो भी नेक वगैरह है वो मैं कट कर लेती हूँ बुकरम। या फिर मैं पैंट वगैरह या पैंट या प्लाज़ो वगैरह सिलती हूँ ना, तो उसकी जो इलास्टिक होती है या फिर जो आगे की बेल्ट के लिए होता है ना, वो सब कुछ मैं एक साथ कट कर लेती हूँ ताकि बार बार मुझे कटिंग करने की नापने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने एक पैंट स्टिचिंग करके कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने उसमें अच्छे से फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं, प्लेटें वगैरह डाली हैं, पॉकेट भी मैं लगाती हूँ क्योंकि कस्टमर को काफ़ी सारे सभी लोगों की ये डिमांड होती है। मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं, घर के काम इतने होते हैं, बच्चे की पढ़ाई एग्ज़ाम वगैरह भी होते हैं, तो कभी कभी, बट ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन पहले ही कटिंग कर लूँ सिलने से पहले। दोपहर का समय हो गया था, वैसे तो मैं लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर चुकी थी, लेकिन गुड़िया का मन नहीं था रोटी सब्जी खाने का। तो मैंने सुबह उसमें ब्रेकफास्ट में, जब वो स्कूल जा रही थी तो उसको आलू के पराठे बना कर दिए थे। तो बोली मम्मा मेरे लिए ना आलू का पराठे बना दो और मैं लस्सी से खा लूँगी। मैंने कहा फिर उसके लिए मैंने, और बच्चों की चीज़ भी हमें करनी पड़ती है कि बच्चा खुश होकर खा ले, तो उससे अच्छी बात ही क्या है। तो ये जो पैंट मैंने सिली थी उसको मैंने ट्राई करने के लिए दिया था। जिनकी ये पैंट थी, मेरी जेठानी है, मेरी दीदी है, उनको मैंने दे दिया था कि आप एक बार पहन कर देख लो। अगर आपको ये पैंट एकदम परफेक्ट है तो मैं और जो पैंट हैं वो भी इसी साइज़ के अकॉर्डिंग कर दूँगी। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज़ या टाइट होगा तो वो मैं भी तभी हाथ के हाथ कर दूँगी। तो ये पैंट उनको एकदम परफेक्ट आई और इसको मैंने इनकी जो पैंट है उससे ही रख कर काटा है। और लास्ट वीडियो में मैंने उसकी जो कटिंग है वो परफेक्ट आपको उसी तरीके से समझाई है, दिखाई है। तो आप एक, अगर आप पैंट का मेज़रमेंट लेकर किसी भी कस्टमर की पैंट की कटिंग करना सीखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, जिससे आपकी जो पैंट है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। वो बिल्कुल उसी साइज़ की बनेगी जिस साइज़ की आपके पास उन्होंने मेज़रमेंट के लिए दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं गुड़िया के लिए बना रही थी आलू का पराठा। और जो मैं लस्सी बनाती हूँ ना, उसमें मैंने एक बार देखा था जो लीवर के लिए एकदम परफेक्ट होता है, 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐड करी थी। तो मैं हमेशा ही जब भी मैं लस्सी बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं लस्सी में डालती हूँ काला नमक, पिसा हुआ जीरा, सॉरी पिसा हुआ नहीं मतलब भुना हुआ जीरा डालती हूँ, और थोड़ा-सा सफ़ेद नमक डालती हूँ, और थोड़ी-सी काली मिर्च और हल्का-सा हींग डालती हूँ। तो उससे आप एक बार बना के देखना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर आता है उससे, और पीने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गुड़िया को देने के साथ-साथ लंच जब मैंने उसको दिया तो मैंने उसके पापा का भी साथ के साथ लंच ही कर दिया, रेडी कर दिया। क्योंकि फिर एक बार करने के बाद फिर मैं सिलाई पे बैठूँगी ना तो फिर दोबारा फिर उठना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक साथ ही जो सारे जो मैंने काम थे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारे काम ख़त्म करे, ताकि एक बार में ही मुझे सारे काम ख़त्म हो जाए, मुझे बार बार उसमें ना लगना पड़े। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी वाली पैंट लगाई, क्योंकि एक बार ही मैं, क्योंकि मैं एक साथ मेरे पास से 4 पैंट दी थी उन्होंने सिलने के, 4 सूट पैंट थे। तो मैं एक साथ ही उनकी पैंट कटिंग कर ली ताकि बहुत आसानी से हो जाती है। एक बार आप एक कटिंग कर लो उसके बाद रख रख के आप सारी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उनकी जो दूसरी पैंट है उसको लगाया ताकि, और ये पता है यहाँ पे क्या हुआ, आप ये गलती कभी भी मत करना, सच बता रही हूँ। यहाँ पे ना रात को जब मैंने इसको कटिंग करी थी तो इसको मैंने देख लिया था वैसे तो कि ये उल्टा है सीधा, लेकिन मुझे हल्का सा शाइनिंग में इसकी फ़र्क लगा। फिर मैंने देखा तो ये मैंने उल्टा सिल दिया था। वो तो शुक्र था कि
मैंने इसको ज़्यादा सिलाई नहीं करी थी, सिर्फ प्लेटें ही डाली थी और आसन जोड़ा था। तो उसके बाद ही मुझे पूरा निकालना पड़ा। एक लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी थोड़े दिन के पहले की बात है, मैंने अपना सूट उल्टा सिल दिया था, लेकिन फिर अपना था तो मैंने उसमें एडजस्ट कर लिया। और लेकिन ये कस्टमर का सूट है तो हम नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फिनिशिंग को अच्छा करना चाहते हो ना, तो आपको चाहे कितना भी सिलाई उधेड़ना पड़े, उधेड़ के उसको दोबारा से करो, ताकि आपकी जो सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग से आएगी। कस्टमर दो ही चीज़ देखता है, एक फिनिशिंग और फिटिंग। अगर उसको दोनों चीज़ परफेक्ट मिलती है ना, तो वो आपके पास बार बार आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर आप अपने कस्टमर को बार बार चाहते हो कि वो आपके पास आए, तो आप ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, आप ये फॉलो करो, तो आपका जो तरीका है एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से जो हमारी इलास्टिक लगाते हैं ऊपर से बेल्ट, इस तरीके से मैं जो सिलाई उसको गुम कर देती हूँ, जिससे एकदम परफेक्ट तरीके से मतलब फिनिशिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेल्ट अटैच करी है। आप आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पैंट में बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं, इलास्टिक किस तरीके से डालते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सिलाई से जुड़ी बहुत सारी डिज़ाइन अच्छे अच्छे मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू डिज़ाइन या कटिंग की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी जो 2 पैंट है वो सिलकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मुझे 2 पैंट और सिलनी थी सेम नाप की, और दूसरी भी मैंने कटिंग करी हुई थी, किसी और की थी। लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर 2 पैंट जो मैंने सिली उनके तो धागा वगैरह मेरे पास थे, बट 2 और जो सिलने थे उनके धागे नहीं थे। तो फिर मैं मार्केट गई, उनके धागे भी लेकर आई, और साथ में मैंने जो पैंट पे बटन लगवाने के था वो भी मैंने साथ के साथ ही रेडी करवा लिए, ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने जो थर्ड मेरी पैंट थी वो मैंने लगाई, और इसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस तरीके से आप अपनी स्पीड को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप अपने घर में रहकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है। मैं तो यही कहूँगी कि आप या कोई आपको काम ज़रूर सीखना चाहिए। आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप ज़रूर सीखो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता कि टाइम कैसा है। कोई बाहर जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है। अगर आप बाहर जा सकते हो तो अच्छी बात है, आप जॉब वगैरह कर सकते हो, नहीं तो आप घर पर रहकर भी इस तरीके से सिलाई वगैरह कर कर भी आप अच्छी अगर आप खासी कोई भी इनकम कर काम कर रहे हो, सकते देखो हो। टाइम तो आपको उसमें पूरा देना ही पड़ेगा, अपना 100% आप दोगे। थोड़े टाइम के प्रैक्टिस के बाद आपको उसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है किसी भी काम को स्टार्ट करने में। लेकिन अगर आप एक बार में ही हार मान जाओगे तो कोई भी आपको नहीं आगे बढ़ा सकता, ठीक है। आपको खुद से ही हर चीज़ को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन ये चीज़ टिप्स आप फॉलो करोगे ना, तो आपको आपकी स्पीड में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से मैं फिर बंद कर देती थी। फिर थोड़े दिन टाइम के बाद मुझे लगता कि नहीं, स्टार्ट करना है, फिर मैं वही बंद कर देती। कोई ना कोई ऐसा बड़े बड़े रीज़न होते गए, लेकिन अब मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। अब की बार मैंने हिम्मत कर कर फिर से स्टार्ट किया कि, और अब की बार ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने मोटिवेशन अपने आप से ही लिया, क्योंकि हमें कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम खुद को नहीं करेंगे, ठीक है। हिम्मत आपको खुद अंदर से लानी है। कोई भी आपको थोड़ी सी बात बोलेगा आप डीमोटिवेट हो जाओगे, उससे नहीं करना है। आपको खुद से ही हिम्मत बढ़ानी है, और अच्छी अच्छी चीज़ें, आप काफ़ी सारी मोटिवेशनल वाली वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, आप वो देखा करो। उनसे भी ना हमारे मन को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। और मेहनत करने से तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो शाम का समय हो गया था, मैंने जो पैंट का अपना टारगेट बना के चला था। आप भी जब भी आपको स्टिचिंग करनी हो, नेक्स्ट डे आपके काफ़ी सारे सूट वगैरह हो, तो आप एक टारगेट बना लो कि मुझे इतना का काम पूरा करना ही करना है। तो मैंने जो 4 पैंट का टारगेट बनाया था वो मेरा पूरा हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर उठी, डिनर वगैरह मैंने रेडी किया सब कुछ, और बच्चों का ट्यूशन वगैरह भी होता है तो वो भी मैंने यहाँ पे किया। फिर मैं एक बार में उठती हूँ तो एक बार में मैं जो भी उस टाइम के जो काम होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और पैंट थी जो मुझे सिलनी थी। फिर मैंने सोचा कि पहले जो डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो रात का समय है तो उसके बाद फिर रेस्ट का ही टाइम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले जो हैवी काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद पैंट तो मैं स्टार्टिंग में सुबह होने के बाद भी सिल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पैंट का जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वो मैं वीडियो
उसकी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वही सेम डिज़ाइन मैंने स्लीव्स में भी डाला है। तो स्लीव्स की जो डिज़ाइन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि कभी भी आप कस्टमर का सूट सिल रहे हैं या फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने काम को करने के लिए, तो आपको कस्टमर को थोड़ा सा आपको लालच देना ही पड़ेगा, जिससे कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होगा। आपके डिज़ाइन वगैरह देख के, आपकी फिनिशिंग देखकर आपको कस्टमर आपके ये नहीं देखेगा कि आपने कितनी बार गलत सिलाई को निकाला है, ठीक है। वो ये देखेगा आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। उसके लिए आपको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी बार आपको वो चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसको निकालो। क्योंकि जहाँ पर मैंने सिलाई सीखी थी सबसे पहले, वो जो दीदी थी वो इतना अच्छे तरीके से, अगर कोई भी चीज़ मेरी गलत हो जा रही थी ना, तो उसको 10 बार मुझसे उधड़वा देती थी कि नहीं ये गलत है, इसको सही से करो। तो वहाँ से मुझे इस फिनिशिंग धीरे धीरे करके ही आती है, एकदम से फिनिशिंग नहीं आती कि आप सोचो कि एकदम से स्टार्ट नहीं, धीरे धीरे आपको जो सिलाई है उसको सीधा करके एकदम से चलाना है। बहुत स्लो स्लो स्टार्ट करो काम, लेकिन धीरे धीरे करते ही आपको जब फिनिशिंग आएगी तो आपकी उसके साथ स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कस्टमर स्पीड और फिटिंग देखता है, वही चीज़ अगर उसको परफेक्ट मिल जाएगी तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो और घर बैठे काफ़ी सारा पैसा भी आप कमा सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलाई में भी पैसा है और जो भी हाथ का मैं हुनर है उन उम्मीद सब में करती हूँ जो पैसा भी होता है। चीज़ें मैंने और आपको काफ़ी बताई सारे लोग हैं जो वो बुटीक आपके लिए वगैरह भी थोड़ी बहुत करते तो हैं, उसमें भी हेल्पफुल रही होगी। जो भी लेडीज़ घर में सिलाई करती है, जो भी अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहती है, आप इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स हैं उनको फॉलो करके आप भी अपनी सिलाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है स्लीव पैंट का जो डिज़ाइन है वो बनाकर तैयार किया है। तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और आप भी इस तरीके का डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने इसकी जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे दोनों पर अपलोड कर दी है। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो नेक है उसकी जो ब्रॉड ज़्यादा होती है, रेडीमेड जो नेक होते हैं उसकी भी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। आपने देखा ही होगा कि जो नेक है उसमें साइड में कपड़ा नहीं बचा हुआ है, एकदम परफेक्ट जो शेप है उसी में बना हुआ है। तो मैंने किस तरीके से बनाया उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मिलते हैं आपसे तो ये नेक्स्ट वीडियो एक्स्ट्रा के में, तब कपड़े तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।